व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिल्स। और आज हम लोग इस वीडियो में इस वेट को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन भर दो कि भाई तूने बोला था कि कल वीडियो आएगा लेकिन नहीं आया। तो देखो, मैंने वीडियो बना के एडिट करके उसको अपलोड भी कर दिया था, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखा, क्योंकि जब भी मैं उसको अपलोड करता हूँ यूट्यूब मेरे वीडियो के ऊपर कॉपीराइट क्लेम मारता है और तो और उस वीडियो को वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर देता है। मतलब दुनिया में किसी भी कोने में चला जाओ वो वीडियो नहीं चलने वाला। मैंने बस एक दो फाइट सीन यूज़ किया था जो कि मैंने यूट्यूब से ही डाउनलोड किया था, और उसके बाद भी यूट्यूब ने उसे वर्ल्ड वाइड ब्लॉक कर दिया। मतलब इसके बाद अगर किसी ने बोला ना कि भाई फाइट सीन या फिर वीडियो क्लिप यूज़ करो, मैं तो कुछ भी नहीं करने वाला। इस चैनल पर भी दूसरे एक्सप्लेनेशन चैनल की तरह ही वीडियो आएंगे। देखो, मेरा एक पहले वाला चैनल कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से डिलीट हो चुका है, बहुत दर्द होता है। तो मैं तो ये वाला गलती और दूसरी बार नहीं करने वाला। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, आज की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाता है कि ओगा और तोजो के फाइट के वजह से बेल्ज़ुएब जो है वो ओवर एक्साइटेड हो जाता है, और उसके ओवर एक्साइटमेंट की वजह से ओगा के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है। और सब लोग देख के बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में इतना ज़्यादा पावर आ गया है, तो अगर तुम इस पावर को रिलीज़ नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ ही फट जाएगा। और उसके बाद ओगा एक पंच करता है ज़मीन में, और इतना ज़्यादा पावर रिलीज़ होता है कि उसका स्कूल ही टूट फूट जाता है। और उसके अगले सीन में हॉस्पिटल का एक सीन दिखाता है जहाँ पर कांजाकी, हिमेकावा, आइजावा, उसका जो चमचा है शिरोयामा, सारे के सारे टूटे फूटे बंदे वहाँ पर लेटे हुए हैं। और कांजाकी कहता है कि मैं तो ये मैच जीतने ही वाला था, इन लोगों के साथ फाइट में जीतने ही वाला था। और आइजावा कहता है ओ तुम लोग जीतने वाले थे। तो सब लोग इस चीज़ को लेके बहस कर रहे थे कि कौन जीतने वाला था। और दिखाता है कि तभी वहाँ पर नात्सुमे आता है। नात्सुमे को देखने के बाद सब लोग कहते हैं कि तुम्हें इतना कम चोटें क्यों आया है। और नात्सुमे कहता है लगता है मैं थोड़ा सा लकी था, और तुम लोग भी लकी थे क्योंकि तुम लोग जिंदा बच गए। और उसके बाद नात्सुमे कहता है कि तुम लोगों को तोजो ने बचाया है। तो ये बात सुनने के बाद हिमेकावा और कांजाकी को भी बहुत ज़्यादा शौक लगता है, क्या तोजो ने हम लोगों की जान बचाई है। और उसके बाद वो कहता है कि लगता है ओगा के साथ फाइट में भी तोजो हार चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसने तुम लोगों की मदद की। तो सब लोगों को ओगा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ओगा इशियामा का सबसे पावरफुल आदमी बन गया है। और उसके बाद वो कहता है कि सिर्फ यही नहीं, ओगा ने इशियामा स्कूल को भी तोड़ दिया है। तो इसके नेक्स्ट सीन पे इशियामा स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है। दिखाता है कि ओगा वहाँ पर आया हुआ है और उस स्कूल का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो फुरुची उसे डांट रहा था, देखो तुमने क्या कर दिया है, अभी तो हमारा समर वेकेशन चल रहा है, लेकिन जब क्लास होगा तो हम लोग कहाँ पर क्लास करेंगे। लेकिन ओगा का वहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बेल्ज़ुएब उसे नीचे एक इंसेक्ट दिखाता है, और उसके बाद ओगा उसे इंस्पायर करता है कि तुम्हें इसे हराना ही पड़ेगा। मतलब बेल्ज़ुएब इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डरता है। और उसके बाद वो जब नीचे उस इंसेक्ट को मारने के लिए जाता है, देखता है कि वो इंसेक्ट हिलने लग गया है, और उसके बाद वो इंसेक्ट उड़ने लग गया है। तो उसे देखने के बाद बेल्ज़ुएब बहुत ज़्यादा डर जाता है और ओगा को पकड़ लेता है। और उसके बाद ओगा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम एक इंसेक्ट से हार गए, तुम किस तरह का डीमन लॉर्ड बनोगे। और उसके बाद ओगा बेल्ज़ुएब को कहता है कि अब हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करेंगे और तुम्हारे पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कराएंगे। और उसके बाद वो बेल्ज़ुएब को लेके वहाँ से चला जाता है, और फुरुची वहीं पर रह जाता है, लेकिन फुरुची को बिल्कुल भी केयर ही नहीं करता होगा। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि ट्रेन में ट्रैवल करके कुनिएदा उसके गांव में आया है, जहां पर उसका दादाजी रहता है, और उसके दादाजी के साथ समर टाइम स्पेंड करने के लिए आया है। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा उसके दादाजी के साथ सीढ़ियाँ चढ़ के एक टेम्पल पे जा रहा होता है। तो कुनिएदा थक जाती है, तो वो धीरे धीरे चलता है। उसका दादाजी बहुत आगे निकल जाता है, और जब उसका दादाजी बहुत आगे निकल जाता है, वो देखता है कि साइड में कुछ लड़के वहाँ पर बीटल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स को पकड़ रहा है। तो कुनिएदा का जो दादाजी है वो उन लोगों को कहता है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग इन इंसेक्ट को क्यों पकड़ रहे हो, ये तो इलीगल है ना। तो वो लोग कहते हैं कि बुड्ढे तेरे को क्या हुआ रे, तू जाना इधर से। और उसके बाद कुनिएदा को दिखाता है कि वो सोच रहा है ये मेरा सेकेंड ईयर है और मेरे जवानी भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो मुझे इस टाइम पे मेरे प्यार के साथ समय बिताना चाहिए, और मैं गांव में अपने दादाजी के साथ यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और वो ओगा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, और सोचते सोचते उसका गाल भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है। और उसके बाद वो सोचता है कि ये सब सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं, ओगा तो उसके बारे में सोचता भी नहीं। और ये सोचते सोचते जब वो ऊपर की तरफ देखता है, देख के उसका दिमाग घूम जाता है। जब
जब वो ऊपर की तरफ देखता है कि वहाँ पर एक पेड़ के डाली पे ओगा बैठा हुआ है और उसी पेड़ के उसी डाली से बेल्ज़ेबुब नीचे लटक रहा है और वो रस्सी से बांधा हुआ है और उसके माथे पे शहद लगा हुआ है और उसी रस्सी से एक एक करके बीटल नीचे की तरफ आ रहा है। और बेल्ज़ेबुब को तो बीटल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो ओगा कहता है कि जल्दी करो, तुम वहाँ से बाहर निकलो, अगर बाहर नहीं निकल पाए तो वो एक एक करके के सारे बीटल तुम्हारे सर में आ जाएंगे। और उसके बाद वो कहता है कि ये कोई चाइल्ड अब्यूज़ नहीं, ये तुम्हारा ट्रेनिंग है, तुम्हें और भी ज़्यादा पावरफुल करेगा ये। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा डर रहा है और उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा हिलते हैं जिससे कि वो पेड़ की डाली टूट जाती है और टूट के कुनिएदा के ऊपर वो लोग गिर जाते हैं। और उसके बाद ओगा कुनिएदा की तरफ देखता है और देखने के बाद दिखाता है कि कुनिएदा का गाल भी बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है और वो सोचता है कि क्या ओगा ने मुझे पहचान लिया। और उसके बाद ओगा कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया। और उसके बाद ओगा कहता है कि तुम तो कोता हो। और उसके बाद कहता है कि तुम तो कोता की बड़ी बहन हो। और वो कहता है कि ओगा कितना ज़्यादा बेवकूफ़ है, उसने मुझे अभी भी नहीं पहचाना। और उसके बाद ओगा बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करता है, कहता है कि तुम तो वही लड़की हो, बहुत दिन बाद मिले और यहाँ पर भी तुम तुम्हारे भाई को घुमाने लेके आए हो। और वो कहता है कि हाँ। और उसके बाद ओगा कहता है कि चलो चल के आइसक्रीम खाते हैं। और कुनिएदा सोचता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, हम स्कूल पे जब मिलते हैं तब तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और कुनिएदा एक जगह पे बैठ के बातें कर रहा है। तो ओगा कहता है कि यहाँ पर मैं बेल्ज़ेबुब के ट्रेनिंग के लिए आया हूँ, वो इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा डरता है और मैं उसके डर को कम कराने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और उसके बाद ओगा एक अचानक से उसे क्वेश्चन कर देता है, कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मैं भूल गया हूँ तुम्हारा नाम क्या है। और उसके बाद कुनिएदा सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या मैं उसे अपना असली नाम बता दूँ। अगर ऐसा हुआ कि अगर असली नाम सुनने के बाद ओगा यहाँ से चला गया तो मेरा क्या होगा। और जब वो ये सब सोच रहा था, सोचते सोचते वो कहने वाला था कि मेरा नाम है कुनी कुनी, ये सब कहने ही वाला था। दिखाता है कि तभी वहाँ पर उसका ग्रैंडफादर आ जाता है और आने के बाद कहता है कि आओई, तुम यहाँ पर अकेले बैठ के क्या कर रहे हो। तो ओगा कहता है कि ये कौन सा नाम है, कुनी या फिर आओई। तो कुनिएदा कहता है कि मेरा नाम है आओई कुनी। और उसके बाद उसका ग्रैंडफादर उसे पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो कुनिएदा कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, यह है ओगा तात्सुमी। और ओगा को कहता है कि ये मेरा ग्रैंडफादर है। तो ओगा भी उसे कहता है हेलो। और उसके बाद उसका जो ग्रैंडफादर है वो कहता है कि तुम्हारे कुनिएदा के साथ क्या रिलेशन है। तो कुनिएदा कहता है कि मेरे साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो हम दोनों से बच्चे को रेज कर रहे हैं, बस ऐसा और कुछ भी नहीं। और उसके बाद उसका ग्रैंडफादर कहता है कि तुम्हारा उम्र तो बहुत ज़्यादा कम है और इसी उम्र में तुम्हारा एक बेटा भी है। तो ओगा कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। जब उसका ग्रैंडफादर सुनता है कि ओगा यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया है तब वो कहता है कि चलो हैंडशेक करते हैं। और ओगा के साथ हैंडशेक करने के नाम पे उसे पकड़ के ज़मीन में पटक देता है। तो ओगा उठता है, उठने के बाद कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कुनिएदा भी कहती है कि ये आप क्या कर रहे हो। तो उसका जो ग्रैंडफादर है वो कहता है कि मैं उसका टेस्ट लेना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ जो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है वो तुम्हारे लाइफ पार्टनर होने का योग्य है या फिर नहीं। तो उसका जो ग्रैंडफादर है वो ओगा को सीधा सीधा फाइट करने के लिए चैलेंज देता है। तो ओगा कहता है कि मैं बूढ़े आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाता। और उसके बाद वो भी कहता है कि मैं भी यंग आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम्हें औकात है, अगर तुम्हें दम है तो मेरे ऊपर हमला करके दिखाओ। और उसके बाद ओगा का सटक जाता है और वो सीधा हमला कर देता है। और उसका स्पीड देखने के बाद उसका जो ग्रैंडफादर है वो भी थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारा स्पीड बहुत अच्छा है लेकिन उतना भी अच्छा नहीं। और ओगा के पैर पे और हाथ पे पकड़ के उसे फेंक देता है, लेकिन ओगा भी उसके पैर पे खड़े हो जाता है। और उसके बाद बहुत सारे मुक्के पंच बहुत ज़्यादा कोशिश करता है उसे मारने के लिए, लेकिन हर बार उसका जो ग्रैंडफादर है वो डॉच कर जाता है। और वो ओगा को कहता है कि तुम बस अपना पावर वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा एक भी बार निशाने पे नहीं लग रहा, तुम तो बहुत ज़्यादा वीक हो। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। और उसके बाद उसका ग्रैंडफादर बिल्कुल ही ओगा के पीछे आ जाता है। आने के बाद एक ज़बरदस्त बार करता है और उस पावरफुल अटैक से ओगा को बिल्कुल ही ज़मीन में गाड़ देता है। और उसके बाद ओगा को कहता है कि तुम शक्तिशाली हो लेकिन तुम कुनिएदा के हस्बैंड बनने के लायक नहीं। और कुनिएदा पीछे से उसे मारता है, मारने के बाद कहता है कि आप कुछ भी बोलते हो। और जब वो दोनों बहस कर रहे थे तब उसका ग्रैंडपा कहता है कि देखो वहाँ पर मैंने एक चीज़ रखा था, एक सामान रखा था, वो अभी वहाँ पर नहीं है, वो कहाँ पर गया। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा के ग्रैंडपा ने एपिसोड के स्टार्टिंग में जिन 3 बंदों को इलीगल काम के लिए डांटा था उन 3 बंदों ने उसका जो सामान है वो चोरी करके भाग गया है। तो उसका ग्रैंडफादर भी उसके पीछे पीछे जाता है, कुनिएदा भी उसके पीछे पीछे जाता है और ओगा भी उठता है। उठने के बाद कहता है कि साले बुड्ढे। और उसके बाद दिखाता है कुनिएदा जब वहाँ पर पहुँचता है, पहुँचने के बाद देखता है कि वो 3 लौंडे
चेयर पे बैठा हुआ है और उसका जो ग्रैंडफादर है वो भी वहाँ पर है। तो वो तीनों लौंडे साफ साफ मना कर देता है कि हम लोग तुम्हारा चीज़ क्यों लेंगे, हम बच्चे थोड़ी ना है। और उसका ग्रैंडफादर उन लोगों के साथ फाइट करने ही वाला होता है कि कुनिएदा उन्हें कुछ समझाती है और समझने के बाद वो कहता है कि मैं आसपास ढूंढ के देखूंगा, तुम लोगों ने आसपास ही कहीं पर वो छुपा के रखा है। और वो लोग पीछे जाते हैं। पीछे जाने के बाद उसका ग्रैंडफादर एक गड्ढे में गिर जाता है और उसके बाद दिखाता है कि वो जो तीन लौंडे थे वो कहता है कि कुनिएदा को तुम लोग क्या ये ढूंढ रहे हो। और उसके बाद दिखाता है कि वो सामान उन लोगों के पास ही है, उन लोगों ने वो चुराया था। और उसके बाद वो सामान लेके वो लोग भाग रहे होते हैं। कुनिएदा भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है लेकिन वो उन लोगों को पकड़ नहीं पाती क्योंकि उसके पीठ में कोता होता है। और उसके बाद दिखाता है कि सामने से ओगा आ रहा है। ओगा आने के बाद उसे एक पंच करता है और पंच करने के बाद वो चीज़ पकड़ लेता है। और पकड़ लेने के बाद कहता है कि ये ले बुड्ढे, तेरा ये सामान तू ले, लेकिन मुझे एक रीमैच चाहिए, मैं तेरे साथ एक और बार लड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि उसका जो ग्रैंडफादर है वो पीछे से आ जाता है और बाकी के दो बंदों को पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद कहता है कि तुम्हारी हेल्प की मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं ही खुद उन लोगों को पकड़ लेता। तो वो दो जो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसके बाद कुनिएदा कहता है कि ग्रैंडपा आप ठीक हो। और उसके बाद उसका ग्रैंडपा कहता है कि मैं इस बच्चे के चाल में कैसे गिर सकता हूँ, ऐसे छोटे से ट्रैप में मैं कभी भी नहीं फंस सकता। और उसके बाद उन लोगों को छोड़ देता है। और उसके बाद उसका ग्रैंडपा ओगा के हाथ से उसका सामान ले लेता है। लेने के बाद कहता है कि तुम्हारा नाम ओगा है, ये नाम मैं हमेशा याद रखूँगा। और अगर तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो तुम मेरे पास आ जाना कभी भी ट्रेनिंग के लिए, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और वो जाते जाते बस ये कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे ग्रैंडसन इन लॉ बनने वाले हो। और उसके बाद ओगा कहता है कि ये बुढ़ा पागल हो गया, क्या कह रहा है। तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी मत सोचो। और उसके बाद कुनिएदा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि पीछे जिस आदमी को ओगा ने पहले पंच किया था उसके मुंह में बहुत सारे बीटल लगे हुए हैं। और ओगा कहता है कि यही असली समय है तुम्हारे साथ इन बीटलों का फाइट करने का। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब को नीचे उतार देता है और बेल्ज़ेबुब उन बीटल के सामने जाता है फाइट लेने के लिए। लेकिन उन बीटल को देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है और उसके बाद वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और उसके बाद दिखाता है कि बहुत देर हो गया है, शाम हो गया है और वहाँ पर फुरुची, बेथेम और हिल्डा आ जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब के साथ उन बीटलों का फिर से फाइट हो रहा है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब उन बीटलों के सामने जाता है और एक उंगली से एक बार करता है जिससे कि एक बीटल गिर जाता है। और सब लोग कहते हैं कि वाह, बेल्ज़ेबुब ने एक बीटल को हरा दिया और हमारा पहला ट्रेनिंग का स्टेप कंप्लीट हो गया। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आपका एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मुझे देखना है आप लोग कमेंट में क्या करते हो। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।